अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी समीका सलाम। आज मैं अपनी वीडियो में लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन डिस्कस करूंगी जो यूनिवर्स में मौजूद टू बॉडीज़ के ऊपर है। अब सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट इसका ये है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये इसका फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट का। इसके फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यूनिवर्स में, वो एक ऐसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट के। अब दोनों बॉडीज़ के मासेस का प्रोडक्ट क्या होता है? दोनों बॉडीज़ के मासेस का प्रोडक्ट यानी कि दोनों बॉडी से सपोज कर लें कि एक बॉडी ए है, उसका मास है 5 kg और एक बॉडी बी है, उसका मास है 10 kg। तो इन दोनों को जब हम इनके मासेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इनके मासेस का प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये कि जितना ज़्यादा उनका प्रोडक्ट आएगा मासेस का, दोनों के मासेस का, उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी, और जितना कम मास आएगा उतनी कम फोर्स अप्लाई होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। इसके दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। अब जो दो बॉडीज़ हैं उनके दरमियान जो उनका डिस्टेंस है ना, वो स्क्वायर में लेना है, हमने स्क्वायर में लेना है। और वो जो फोर्स वो अप्लाई करेगी ना बॉडी ए बॉडी बी पर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस डिस्टेंस के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये कि जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, और एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। यानी अगर जितना कम हमारे पास डिस्टेंस होगा उतनी हम कम फोर्स लगाएंगे, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो इसकी मैथमेटिकली इसको हम डेरिवेशन इसकी देख लेते हैं। अब जैसा कि ये स्टेटमेंट है तो हमने इसके हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से 2 इक्वेशंस बनानी है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी F, जो कि फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M1 एंड M2। M1 यानी बॉडी A और M2 यानी बॉडी B का मास। अब ये हमारे पास इक्वेशन A बन गई। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब ये हमारे पास इक्वेशन बी बन गई। जब भी हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं ना तो हम वन ओवर करके लिखते हैं। अब इसको हम इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन कर लेंगे तो F हमारे पास दोनों साइड पे कॉमन है, तो F ऐसे ही आ जाएगा और जो हमारे पास प्रोपोर्शनल है वो भी ऐसे ही आ जाएगा, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये इस तरह कंबाइन हो जाएंगी। अब हमारे पास एक रूल है कि प्रोपोर्शनल हटता है तो हमेशा कांस्टेंट लगता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रोपोर्शनल हो, चाहे वो स्प्रिंग कांस्टेंट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, तो इसमें हमेशा हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगेगा। प्रोपोर्शनल हटता है तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट लाजमी लगता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास है ना कांस्टेंट, वो कैपिटल जी है, कैपिटल जी। F इक्वल्स टू कैपिटल जी, जो कि हमारे पास प्रोपोर्शनल हट के जो कांस्टेंट था वो है M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास जी है, ये कैपिटल जी है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट होती है जो हमें गिवन है, लेकिन हमें ये वैल्यू खुद याद करनी पड़ती है। अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें फाइंड करनी है, तो हमें उसमें जी की वैल्यू खुद पुट करनी होती है। हो सकता है कि वो दे भी दें, हो सकता है वो ना भी दें, लेकिन अगर नहीं देंगे तो हमने खुद याद करनी है। तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इस कैपिटल जी की वैल्यू है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन मैंने डिस्कस किया, उसका स्टेटमेंट और उसकी डेरिवेशन।